मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। मध्य प्रदेश का बालाघाट, जिस पर करीब 35 सालों से लाल आतंक का कलंक था, अब वहां पूरी तरह मिट गया है। जी हां, पूरी तरह। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि बालाघाट में जो आखिरी नक्सली सक्रिय था वहां भी सरेंडर कर चुका है। नाम है उसका दीपक और रहने वाला है पालागोंदी का। हाथ में स्टेन गन और सिर पर 29 लाख का इनाम। पुलिस उसे लंबे समय से ढूंढ रही थी, क्योंकि कबीर ने और रामदेव ने भी सरेंडर कर लिया था। ऐसे में बचे कुचे कुछ नक्सली थे, वो जंगल की खाक छान रहे थे। वहां भी रास्ता ढूंढ रहे थे कि नक्सली सरेंडर कर ले, लेकिन पुलिस का इतना खौफ था कि वहां सरेंडर करने से भी कतरा रहे थे। ऐसे में उन्होंने कुछ ग्रामीणों का सहारा लिया और वहां सीआरपीएफ कैंप तक पहुंचे और उन्होंने सरेंडर करने का ऐलान किया, या यूं कहें कि उन्होंने अपने हथियार सरकार को सौंप दिए और कहा कि अब हमें मुख्य धारा में लौटना है। अब ऐसे था कि वो लोग रात में आए थे, जो चावल भाजी की थी, तो हमने उसको दिए। उसके बाद फिर कहे कि दादी लोग आप सिलेंडर हो जाओ, अब जंगल में कब तक के घूमते रहोगे, ऐसा करके बोले हमारा पिताजी ने। तो फिर उसने फिर कहे, एक तो मान ही नहीं रहा था दीपक, रोहित मान गया था वो, फिर भी वहाँ से छुप के आया था रोहित, तो उसको ले जा दिया हमने कैंप कोरका में। क्या बोल करके ले गए कैंप में? कि हम आपको सिलेंडर करा देते हैं, आपको कुछ का दिक्कत नहीं होगा, ना मार पीट ना होगा, कुछ नहीं होगा करके। तो दीपक क्या डर रहा था कि हथियार के साथ लेके? हाँ, उसके पास था। कब मुलाकात हुई थी आपसे? नहीं, इसके पहले तो हमारा मुलाकात नहीं हुआ था। पहली बार? हाँ, पहली बार आए थे। क्या बोल करके आए थे आपके घर? हमारे घर तो नहीं आए थे, खेत में आए थे। कितने बजे के बाद? वहाँ शायद खेत में इतने ही समय कुछ पहुँचे थे, 5 बजे। फिर आपने किससे कॉल किया, किससे कॉन्टेक्ट? मैंने कॉल किया, एक राजकुमार ध्रुवे हैं यहाँ का रहने वाला, उससे मैं संपर्क लिया। उसके बाद फिर मेरे से एसपी साहब से बात हुई, तो कहे बेटा अब झूठी खबर तो नहीं दे रहे हो, कह के कहा मैं सर को, सर झूठी खबर नहीं दे रहा हूँ, मैं सच खबर दे रहा हूँ, ऐसे ही बोला। उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कोरका के सीआरपीएफ कैंप में जाकर सरेंडर किया है और वहां लंबे समय से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था, क्योंकि वहां छोटा मोटा नक्सली नहीं था। वहां 1995 से नक्सली दलम में जुड़ा और वहां सक्रिय था। उस पर 29 लाख रुपए का 3 राज्यों में इनाम था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ऐसे में वहां एमएमसी जोन का एक बड़ा लीडर था। ऐसे में उसके सरेंडर करने के साथ ही नक्सलवाद की ताबूत पर आखिरी कील ठुक गई। कहानी नक्सलियों के अंत की कहानी शुरू होती है संसद के वो सत्र से, जहां पर अमित शाह ने एक ऐलान किया कि हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 मान्यवर उदाहरण है। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। उसी के बाद से रणनीतियां बदली, अटैकिंग अप्रोच रखी पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने। ऐसे में वहां जगह जगह पर गए और कई अभियान चलाए, एंटी नक्सल ऑपरेशंस हुए। 2350 से ज्यादा एंटी नक्सल ऑपरेशंस हुए। नतीजतन नक्सली अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ने लगे। 1 साल तक वहां जंगलों की खाक छानते रहे, कोई बड़ा कांड ना कर सके। इसका पूरा श्रेय सुरक्षा बलों को जाता है। अब जब आखिरी का समय आया, तब उनके शीर्ष नेता या तो मारे गए या फिर सरेंडर किया। इसके बाद बसवा राजू की बात हो या फिर सोनू दादा या उसके बाद रुपेश की, जिन्होंने बड़ी संख्या में सरेंडर किया। इसके बाद उनके सिर से एक साया उड़ गया।
साया ऐसा कि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं बचा। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की कमी से जूझता नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मार्च 2026 से पहले ही पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। हालांकि बालाघाट में ये डेडलाइन से कई पहले ही पूरा नक्सलवाद खत्म हुआ है। और शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई सुनीता ओयाम से। बीजापुर की रहने वाली वो सुनीता ओयाम जिसने हाथों में इंसास लेकर पुलिस के सामने सरेंडर किया और एक पर्ची लेकर आई और कहा कि मैं सुनीता हूं और बीजापुर की रहने वाली हूं, मैं सरेंडर करना चाहती हूं। वह रामदेव की टीम की सदस्य थी। उसके साथ 2 और साथी थे जो छत्तीसगढ़ की ओर चले गए, जिसमें से एक ने खैरागढ़ में सरेंडर किया और दूसरा लापता हो गया। उसने भी सरेंडर कर दिया होगा कहीं ना कहीं। और उसके बाद से सरेंडर का सिलसिला शुरू हुआ और एक टर्निंग पॉइंट आया, आशीष शर्मा की शहादत। जब पुलिस को पक्की सूचना मिली कि एक नक्सली दलम सक्रिय इस इलाके में उसकी मूवमेंट है और एंटी नक्सल ऑपरेशन चला, 3 राज्यों का संयुक्त ऑपरेशन था। उसमें मध्य प्रदेश के 3 टीमें थी, जहां पर एक टीम का नेतृत्व आशीष शर्मा कर रहे थे। और दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत हुई। उसके बाद नक्सलियों में खौफ ऐसा आया कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। नक्सलियों के प्रवक्ता अनंत ने बार बार फोन करके मीडिया से बात की, लेटर लिखे, लेटर जारी किए और अपनी इच्छा जताई कि जी हाँ, हम सरेंडर करना चाहते हैं। और उसके बाद उसने भी गोंदिया में अपने 10 साथियों के साथ सरेंडर किया। इसके बाद फिर सरेंडर की जो कहानी है वो आगे बढ़ी और बकरकट्टा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया जो दंपति थे, एक था धनुष और उसकी पत्नी रोमा थी। उसके बाद 6 दिसंबर की एक ऐसी रात आई जो मध्य प्रदेश के नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी रात बनकर निकली, जहां पर कबीर जो केवी डिवीजन का प्रमुख था और एमएमसी जोन का सचिव था, उसने सरेंडर किया। उसने अपने 9 साथियों के साथ सरेंडर किया। जब आखिरी घड़ी आई तो उसे गिड़गिड़ाना पड़ा। गिड़गिड़ाया भी किसके सामने? वह गिड़गिड़ाया एक बीट गार्ड के सामने, एक मामूली से बीट गार्ड के सामने, हमें सुरक्षित आईजी कार्यालय तक पहुंचा दो। ऐसे में वह मध्य प्रदेश में सरेंडर भी नहीं करना चाहता था। खौफ ही इतना था क्योंकि आशीष शर्मा की शहादत के बाद सुरक्षा बलों में एक अलग उत्साह था और उसके 2 गुने उत्साह के साथ वहां जंगलों में सर्चिंग पर थे। ऐसे में नक्सलियों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न बचा और उन्होंने भी बालाघाट आकर सरेंडर कर दिया। उसके अगले दिन मुख्यमंत्री आए और उसी दिन एमएमसी जोन के प्रमुख रामदेव ने छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा थाने में जाकर अपने 11 और साथियों के साथ सरेंडर किया। ऐसे में फिर सिर्फ तलाश रह गई थी दीपक और उसके एक साथी रोहित की और एमएमसी जोन के 4 और नक्सलियों की। और 4 नक्सलियों का तो पता नहीं, लेकिन दीपक और रोहित ने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि दीपक जो था डिविजनल कमेटी मेंबर था और वह मलाचकल खंड दलम का सदस्य था। पालाकुंदी का रहने वाला दीपक 1995 से नक्सली दलम में शामिल था और कई नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है और अब जाकर उसने भी सरेंडर कर दिया। यानी कि अब मध्य प्रदेश के बालाघाट के जो मूल नक्सली थे उन्होंने तो पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। इसमें अनंत के साथ एक महिला थी जिसका नाम संगीता बताया जाता है, जो राशीमेटा की रहने वाली है। उसने भी सरेंडर किया था और वह खास बात यह है कि वह नक्सलियों की डॉक्टर भी थी। इसके अलावा संपत जो काफी बुजुर्ग हो गए थे और बीच में उनकी तबीयत खराब आने की भी ऐसी खबरें आ रही थी, उन्होंने भी सरेंडर किया। और उनके बारे में एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2000 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और 2004 के बाद जब वह जेल से छूटे तो फिर से नक्सली दलम में भर्ती हो गए और तब से लेकर अब तक जंगलों में भटक रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और फिर आखिर में तलाश दीपक की थी और अब आज दीपक ने भी कोरका में सीआरपीएफ कैंप में जाकर सरेंडर कर दिया। ऐसे में इसी तरह जो है पूरा नक्सलवाद बालाघाट से सफाया हुआ। मैं हूं नीतीश चुचबगले और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन ग्राउंड। धन्यवाद।